हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। मैं हूं आपकी दोस्त और ये है आपका अपना चैनल। यहां करते हैं हम मिलजुल कर पढ़ाई, क्योंकि यहां बात होती है सिर्फ आपके काम की। तो जय हिंद और वंदे मातरम, महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण की समितियाँ। समितियाँ क्या होती हैं? समितियाँ एक व्यक्तियों का गुट होता है, समूह होता है, जिनमें एक बड़े संगठन के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं। ये उनका दायित्व होता है। ये होती है समिति, यानी व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे कहते हैं समिति। आज हम देखेंगे कि उन समितियों के बारे में जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में, उसके निर्माण में अपना योगदान दिया। संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। आइए आज हम जान लेते हैं कौन सी थी वे समितियाँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो हमारी पहली समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आपने कहीं न कहीं तो पढ़ा ही होगा। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ना, वे थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और यकीन मानिए, एजुकेशन से बढ़कर आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, कितना भी हम दर्द क्यों ना हो। यकीन मानिए, एजुकेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और इसकी पावर के सामने तो भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो पहली समिति को हमने जान लिया है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। अगर ना याद हो तो आप याद कर सकते हैं। प्रारूप यानी किसी का भी रूप, तो हम वैसे भी जो संविधान का जो पिता कहते हैं वे कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी को। तो जो हमारे आदर्श हैं भीमराव अंबेडकर जी, और इन्हीं का जो रूप है ना, वह है संविधान। तो प्रारूप अंबेडकर जी, आप ऐसे रिलेट कर लीजिए। दूसरी है संचालन समिति। संचालन समिति जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जो संविधान सभा के स्थायी जो अध्यक्ष थे वे भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे आप दोनों को याद कर सकते हैं कि जो संचालन करता है ना, वो अध्यक्ष होता है। तो ये आप दोनों रिलेट कर सकते हैं। अब है राष्ट्र ध्वज तदर्भ समिति। ये तदर्भ कहीं कहीं तदर्थ भी लिखा रहता है। तदर्थ का मतलब होता है कि अस्थायी, कुछ समय के लिए बनाई गई समिति है। ये तदर्थ और तदर्भ आप दोनों होता है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा है राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज आपको पता है जो अध्यक्ष होता है किसी भी विभाग का, जब झंडारोहण होता है ना, तो वही तो करता है। जो आपके, जैसे आप स्कूल में हो, तो अब जो आपके स्कूल का हेड है, प्रिंसिपल है, वही झंडारोहण करेगा। इसलिए जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए जो ध्वजारोहण करेंगे ना, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही तो करेंगे। तो संचालन और ध्वजारोहण का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है। आपको याद हो गया होगा अब तक। इसके बाद है, यहाँ रुकिए थोड़ा, यहाँ तक अगर मेरी बातें आपको बहुत अच्छी लगी हों, समझ में आ गई हों, तो आपका ये जो 2.5 किलो का हाथ है ना, उसमें जो अंगूठा है ना, उससे आप लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी हेल्पफुल मिले। हो सकता है ये जानकारी आपके काम की ना हो, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत मददगार है। क्योंकि मैं लास्ट में आपको दिखाने वाली हूँ ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही दिखाने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो हमारी अगली जो समिति है ना, उसका नाम है प्रांतीय संविधान समिति। अब आपको पता होगा, जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे ना, जब हमारा देश आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद भी एक बहुत भयंकर लड़ाई हुई। क्या लड़ाई हुई? देसी रियासतें बनी थी बहुत सारी, उनको भारत में मिलाना था, एक देश बनाना था। तो ये जो जोड़ने का काम किया है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, हमारे लौह पुरुष। जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद नवंबर 1947 तक इन्होंने 560 देसी रियासतों को भारत में मिला लिया था। तो इनका बहुत योगदान है। तो प्रांतों को किसने जोड़ा? आप वो जो देसी रियासतें थी ना, उनको आप प्रांतों कह दीजिए। प्रांतों को जोड़ने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऐसे आप रिलेट कर लीजिए। तो प्रांतीय संविधान समिति कौन बनाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब जो प्रांतीय संविधान समिति बनाएगा, उसको मौलिक अधिकार के बारे में तो पता ही होगा ना। तो सरदार पटेल जी की दूसरी समिति का नाम है मौलिक अधिकार समिति। अगली समिति है हमारी झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी जी। जेबी कृपलानी, यहाँ है जेबी कृपलानी और यहाँ है झंडा समिति। अब मान लीजिए आप हिमालय पर चढ़ रहे हो, बस इमेजिन करो थोड़ा,
हिमालय पर चढ़ गए हो, झंडा गाड़ना है आपको, बस चढ़ गए हो। अब आपने झंडा गाड़ दिया तो क्या बोलेंगे? जय भोलेनाथ कृपा आपकी। झंडा गाड़ा, जय भोलेनाथ कृपा आपकी। झंडा समिति JP कृपलानी जी, हो गया। इसके बाद है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति, इसकी जो ट्रिक है ना, वो आप बना के मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी ट्रिक आपके द्वारा होनी चाहिए। इसके आगे क्या है, इसे भी जानो में आज हम जानने वाले हैं प्रारूप समिति के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, आप भी जानते होंगे, प्रारूप समिति से ही पूछा जाता है। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7 अध्यक्ष को लेकर, यानी पहले तो थे भीमराव अंबेडकर जी, उसके बाद 6 मेंबर और थे इसमें। ये हर एक लाइन से इसमें से क्वेश्चन बन चुका है। तो प्रारूप समिति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ज़्यादा टफ किया ना एग्जामिनर है तो आपसे अलग अलग समितियों के नाम भी पूछ सकता है, कभी कभी पूछ लेता है। मैं क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ आपको लास्ट में, आप ज़रूर बने रहे लास्ट तक। इसके बाद वो क्वेश्चन है जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम का है ये तो मुझे पता नहीं है, पर ये पूछा गया है, वो मैं देख नहीं पाई थोड़ा। संविधान निर्माती परिषद ने, यानी संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई थी, उसने झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। JP कृपलानी, झंडा गाड़ा हमने, जय भोलेनाथ कृपा आपकी, हो गई। अब यहाँ हो जाती है क्लास ख़त्म और आपका काम हो जाता है शुरू। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब ना किया हो तो, और अगर आप पुराने हो तो लाइक शेयर और कमेंट तो कर ही सकते हो, और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना। ओके, मैं मिलती हूँ नए वीडियो में, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।